कि आज बॉर्डर पे गर्मी का इलाका है, सियाचिन ग्लेशियर हमने 58 डिग्री माइनस के अंदर रहे हैं और 22 डिग्री कारगिल का जंग हमने जीता है। तो हम छोटी मोटी मुदाखलात से घबराने वाले नहीं है। सबसे हाँ वो दुश्मन के खिलाफ है, लेकिन ये अपना देश है, इसके खिलाफ हम क्या मोर्चा संभालेंगे, करेंगे, ये करके रहेंगे। कुछ टाइम लग सकता है। जिस प्रकार से नाखून से मांस अलग नहीं हो सकता, जुआन जेसीओ अलग नहीं हो सकते, ये एक साथ मिलकर लड़ेंगे। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। आज दिल्ली में हमारे पूर्व सैनिक और सैनिकों ने 20 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन जो हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार है, वो तो सुनने के लिए राजी नहीं। उनका तो कहना है कि आप धरना प्रदर्शन करते रहिए, लेकिन हम नहीं सुनने वाले हैं। चाहे 2024 आ जाए, 2025 आ जाए, चाहे 2026 आ जाए। देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी टीम का और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आप पूर्व सैनिकों की आवाज को शायद हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मैं कैप्टन बलजीत मोर, हम जिला कैथल से आए हैं सैकड़ों की संख्या में। अब आप ये समझिए कि हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। आज जब देश के पूर्व सैनिक इस रोड के ऊपर है, तो मैं तो ये कहूंगा सभी पूर्व सैनिकों की आवाज सरकार को सुननी चाहिए। और सैनिक एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, आप अच्छी तरह समझते हैं। जब पूरा देश सोता है तो एक सैनिक बॉर्डर के ऊपर जागता है। और आज इन पूर्व सैनिकों को अपने लिए, अपनी विधवाओं के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि इस जो 2 आरोपी के अंदर हमारे सैनिकों के साथ, हमारी विधवाओं के साथ जो भेदभाव हुआ है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, लेकिन ये तो बात आप लोग लगातार ही कह रहे हैं, ऊपर से अफसरों की बात भी कर रहे हैं, इतना गड़बड़ घोटाला जो अफसरों ने किया है, ये सरकार तो नहीं सुनने वाली ना। उसने तो ध्यान से रखी है कि हम आप लोग की बात नहीं सुनेंगे, हम तो खाली ऊपर से बात करेंगे कि हमारे देश के सैनिक है, ऊपर ही बात है, अंदर ही बात तो ये दिख रही है ना हमें, जब इतने दिन से बैठे हुए हैं, पर आपकी सरकार बात तो नहीं सुन रही है ना। कोई नेशनल मीडिया यहाँ पे दिख रही है, गोदी मीडिया भी आने पर यहाँ पे सवालबाजी नहीं होती है। ये मैडम जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन समय बदलता रहता है और एक दिन वो समय भी आएगा कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के अंदर मुझे अच्छी तरह से याद है, मोदी ने खुद किसानों से माफी मांगी थी कि शायद सरकार कहीं इनको समझाने में कमी रह गई, और हम आज उनसे क्षमा चाहते हैं और उनकी मांग को पूरा करते हैं। तो मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से, हमारे सैनिकों की आवाज के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश के पूर्व सैनिक एक साथ हैं और ये अपनी आवाज को इतना बुलंद करेंगे, अपने संगठन को इतना मजबूत करेंगे। और आरोपी 2 के अंदर जो जेसीओ जवान और विडोज के साथ जो असमानता, जो भेदभाव हुआ है, सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार को हमारी बात सुनने के लिए आना पड़ेगा। हम उनको सुना के रहेंगे। और अगर मैं कहूँ कि सरकार आपकी बात नहीं सुने और आपकी यहाँ पे ना से बात करने की, होली भी चली गई, मोदी जब जाते हैं बॉर्डर पे लोगों को होली पे कलर लगाने के लिए, सैनिकों के जो है उनके उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन जो यहाँ तो देश के सैनिकों ने देश के लिए काम किया है, आप लोग की बात नहीं सुनते हैं। आप सही कह रहे हैं, होली चली गई, हो सकता है दीपावली भी आ जाए जी, और 2024 मई भी आ जाए जी, लेकिन सरकार को तो सुननी पड़ेगी। सरकार ने शुरू में अम्बाला के ऊपर किसानों के ऊपर लाठियां भांजी थी जी, और चाहे कुंडली बॉर्डर हो, चाहे दूसरा सिंधु बॉर्डर हो, दोनों के ऊपर किसानों को रोक दिया गया था। लेकिन बाद में किसानों की बात जैसी सुनी थी, तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, हमारे सभी पूर्व सैनिकों की आवाज सरकार को तो सुननी पड़ेगी और हम सुना के ही रहेंगे। ये लोग तो सुना के रहेंगे। तो क्या लगता है किसानों को देख करके आप लोग का उत्साह बढ़ा है, क्या उससे प्रेरणा मिली है आप लोग को? हम किसानों के बेटे हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो इतने साल सेना की नौकरी करके आए हैं, बॉर्डरों पे मोर्चे संभाले हुए हैं। लेकिन मोर्चे हाँ वो दुश्मन के खिलाफ है, लेकिन ये अपना देश है, इसके खिलाफ हम क्या मोर्चा संभालेंगे, करेंगे, ये करके रहेंगे। कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन ये इनकी जो मांगे हैं, जो अधिकार हैं, इनको दे के रहेंगे। टाइम बेशक लग जाओ, पूरा विश्वास है हमारे को। क्या माने सर कि मोदी सरकार के ऊपर आज सभी का जो विश्वास है वो बरकरार है कि आपका हौसला डगमगा रहा है? नहीं, हमारा हौसला तो डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मैडम हम सैनिक हैं और हमने तो दुश्मन के हौसले चकनाचूर कर दिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे गलवान घाटी में चाइना हो। हमारा हौसला नहीं पा सकता कभी भी। सरकार को हम हमारी मांग मनवा के रहेंगे, क्योंकि ये एक किसी आदमी का मुद्दा नहीं है, पूरे सैनिकों का मुद्दा है और सैनिक देश की रीढ़ की हड्डी होती है।
तो जो सर अफसर जो है जो 20 करोड़ घोटाला करके बैठे हुए हैं, अगर वो यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारी बातों को सुनिए, या वो कोई नया तरीका निकालते हैं आपकी बात, आपको कुछ बातें मनवाने का, तो क्या आप लोग मानेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे? सरकार की बातें जी, अफसर की ऑप्शन नहीं ऑप्शन, हमने हमेशा अफसरों का साथ दिया है और आरोपी 1 के अंदर भी हम उनके साथ थे, आरोपी के बाद भी धरना प्रदर्शन चलता रहा जंतर मंतर के ऊपर, हम उनके साथ थे, लेकिन हमें ये विश्वास नहीं था कि हमारे साथ ही विश्वासघात हो जाएगा। अब हमारे साथ विश्वासघात हो चुका है, हम उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे। जुआन जेसीओ एकता ये बरकरार रहेगी, इसके अंदर सभी हमारी वीर नारी है और हम इसको संघर्ष को बहुत तेज करेंगे और सरकार को हम झुका के मानेंगे। सरकार को तो आप झुकाने की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर सरकारी बात आपको ना सुने की मेमोरेंडम के भी आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं। 2024 में चुनाव है तो 24 पर ध्यान दे रही है। नहीं मैडम, 20 दिन नहीं 20 महीने भी हो सकते हैं जी। लेकिन हम तो 32 साल हमने बॉर्डर पे नौकरी की है। हम ये नहीं मानते कि आज बॉर्डर पे गर्मी का इलाका है, सियाचिन ग्लेशियर हमने 58 डिग्री माइनस के अंदर रहे हैं और 22 डिग्री कारगिल का जंग हमने जीता है, तो हम छोटी मोटी मुदाखलात से घबराने वाले नहीं है। हम तो सरकार को हमारी मांग मनवा के रहेंगे, अगर मांग नहीं माने तो सरकार को झुका के रहेंगे, ये हमारा सरकार ये समझ गई हो कि वो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो समझ रही होगी सरकार हम जो 24 चुनाव जीत करके आएंगे, सैनिक हमारी बात सुन लीजिए और आरोपी टीम आपके लिए कुछ नया गठन करके लाएंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम सरकार के आश्वासन पर नहीं टिकेंगे। हम तो बिल्कुल एक हाथ से देकर एक हाथ से लेने का काम करेंगे। सरकार हमारा पहले काम करो, उसके बाद हम सरकार के ऊपर विश्वास करेंगे। आरोपी थी जो अगली बार आने वाला, उसका आप लोग की जो माइनस हुई है उसको तो बस 0 हो जाएगी, बचेगी नहीं आप लोग के लिए। हाँ, सरकार की ये पॉलिसी है, अब की बार बीच के रैंक को बिल्कुल पीस के निकाल दिया है और जुआन के पास एक थोड़ा सा बुड़की फेंक दी, उनको लालच दे दिया है कि ये इनसे अलग हो जाए, लेकिन जुआन से ही जेसीओ पैदा होता है। जुआन से पहले जुआन भर्ती होता है, फिर जेसीओ बनता है, फिर वो ऑनरी वगैरह उसको मिलती है, चाहे लेफ्टिनेंट हो चाहे कैप्टन हो। वो जुआन जेसीओ कभी अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार से नाखून से मांस अलग नहीं हो सकता, जुआन जेसीओ अलग नहीं हो सकते। ये एक साथ मिलकर लड़ेंगे और सरकार कितने आश्वासन दो, जब तक ये हमारा काम नहीं करेगी तब तक हम आश्वासन नहीं मानेंगे। हम नहीं समझे सरकार को आश्वासन देना खत्म करना चाहिए, जो उन्होंने बातें कही हैं उसको उन्हें मानना चाहिए, अपनी बातों को पूरा करना चाहिए। ग्राउंड पे लड़ाई लड़ते हैं, हम ग्राउंड पे लड़ाई लड़ते हैं, हम आश्वासन पर लड़ाई लड़ते हैं। अगर दुश्मन के देश के सामने लड़ाई लगी है और दुश्मन बोलेगा आप फायर बंद कर दो, हम फायर नहीं करेंगे, नहीं, हम फायर उनको झुकाएंगे, उनको पीछे हटाएंगे, तब हम फायर बंद करेंगे और जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल सर, अब आपको जान करूंगी रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? रक्षा मंत्री ने तो बहुत बड़ी बातें करते हैं ना। रक्षा मंत्री ने आज तक 21 दिन हो गए हैं, क्या रक्षा मंत्री तक कोई आवाज नहीं गई? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारी आवाज पहुंचाइए, तब हम रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया देखते हैं क्या होती है। मतलब आप लोग का ये कहना था ना कि जो 20 अफसर होते हैं वो गधे घोटाला करते हैं, आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने नहीं देते हैं। अगर लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की, जनता की आवाज अगर नहीं पहुंचाने देते हैं तो इसका मायना क्या समझते हैं आप? तो फिर तो इमरजेंसी है इसका मतलब, एकदम से तानाशाही है और तानाशाही लोकतंत्र के अंदर नहीं हो सकती, और अगर कोई करता है तो उसकी भूल है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। तो अगर कोई सरकार के अंदर तानाशाही करता है या फिर इनकी बातों को नहीं सुनते, अफसर जो कहते हैं बातों सुन लेते हैं, तो ये ज्यादा दिन तक लोग नहीं करने वाले हैं। अफसरों का हौसला बिल्कुल बुलंद है, 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अफसर इन बातों को लेकर के जो सैनिक है अफसरों के खिलाफ जो है बातों को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं, उनका हौसला पूरा बुलंद है। क्या होता है तो फिलहाल के इतना ही, देखते हैं नवी टीवी। धन्यवाद।